जो है ये है 14, जो एनसीईआरटी बुक में है ये 14 चैप्टर है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर माध्य निकालना। इसमें तीन चीजें होती है, एक समांतर माध्य होता है, एक माध्यिका होती है और एक होता है बहुलक। ठीक है, तो सबसे पहले जो 14A एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ते हैं समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के तीन मेथड होते हैं, एक तो होता है हमारा प्रत्यक्ष विधि, एक होता है कल्पित माध्य विधि और एक होता है स्टेप डेविएशन यानी पग विचलन विधि। तो सबसे पहले हम पहली वाली विधि पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि का हमने एक सवाल लिया है, एग्जाम्पल है, उसको हम समझाएंगे कि किस तरीके से इसको लगाना है, और जैसे ये है वैसे ही सारे एग्जाम्पल सारे एक्सरसाइज के सवाल लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको लगा रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और फिर इसके बाद आप लगाना। सबसे पहले हम निकालेंगे मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है, जो हमारी वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, यह है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मान लीजिए ये पहला दिया है हमारा 0 से 10, तो ये जो होता है हमारा ये होता है निम्न सीमा। जो पहला है वो है निम्न सीमा, और जो ये 10 है ये है उच्च सीमा, ये है उच्च सीमा। ठीक है, तो हम मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु। मध्य बिंदु निकालते हैं कैसे, हम दोनों को प्लस कर देते हैं, यानी 0 और 10 को प्लस करेंगे फिर बाई 2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 10/2 यानी 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु निकालने के लिए पहले उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के फिर उसका आधा कर देंगे, तो इन दोनों को जोड़िए आप तो 10 आएगा। 10 का हाफ क्या होगा 5, तो ये 5 हो गया। अब हम उसी प्रकार 10 और 20 को जोड़ेंगे, तो 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 30, उसका आधा होगा 15। या फिर आप ऐसे ना करें तो यहाँ पे आप एक निकाल लें, उसके बाद देख लें इसके बीच का गैप कितना, ऊंचाई कितनी। मान लो 10-10 का गैप है तो हम इसमें भी 10-10 का क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें 10 ऐड करेंगे तो क्या 25, इसमें 35 और इसमें हो जाएगा हमारा 45 और इसमें हो जाएगा हमारा 55। अब FI XI क्या होता है, FI होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, यानी जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये होता है हमारा F। I इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत सारी है, तो इस प्रकार हम FI इसको लिख देते हैं। ठीक है, और XI हमारा मध्य बिंदु होता है। X का मतलब होता है मध्य बिंदु, लेकिन इसमें बहुत सारे मध्य बिंदु हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए I लगा देते हैं। I का मतलब है जितने टर्म है उसको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 50, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा। आपको अगर मान लो गुणा नहीं आती तो ऐसे लीजिए, 15 को 2 से गुणा किया कितना आया 30, आता है 3, और 15 और 3 18। ठीक, अब हम ऐसे कर सकते हैं 17 × 85, इसको इससे गुणा कर लो, 17 × 85 का 5 और हाथ आया 8, और 17 दूना 34 और 5 39। ठीक है, 39 यानी 395 आ गया। अब इसी प्रकार 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से हम मल्टीप्लाई किसको 35 को, तो 15 × 5 75, 75 का 5 हाथ आया कितना 7 आ गया, और 15 क्या 45 और 7 45 7 52, यानी ये 525 आ गया। अब 11 से गुणा कर लेंगे, 11 × 5 55 का 5 आता है 5, 11 × 44 और 5 49, यानी 495। ठीक है, अब हम आखिरी वाला कर लेंगे, 9 × 45 का 5 आता है 4, और 9 × 45 और 4 45 और 4 49, यानी ए भी आ गया हमारा कितना 495। ठीक है, ये भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे, बारंबारता जोड़ लो, 11 और 9 20, 20 और 15 35, 35 और 10 45, 45 और 45 और 12 57, 57 और 17 हमारा हो जाएगा 52 और ये 54 74, यानी आ गए 74। ठीक है, अब इसको जोड़ लेंगे, FI XI को जोड़ लो। ठीक है, 5 5 10 5 15 5 20 का 0 आता है 2।
ठीक है। और 9 9 18 2 20 2 22 22 और 9 31 31 और 8 हमारा 39 और 5 44 44 का 4, ठीक है। अब आ गया हमारा 4, देखिए अब 4 4 4 और 4 8 8 4 12 और 5 17 3 20 और 1 21, यानी आ गया 2140। अब हमारा जो फार्मूला होता है ये हमारा फार्मूला जो है प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर एफ आई एक्स आई इंटू सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये है हमारा 425, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 2170। अब यहाँ पे रखिए मान, यह आ जाएगा 2170 और ये हो गया 74। इसको जब हम काटेंगे ये 29.32 समथिंग आएगा। इस प्रकार हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य यानी समांतर माध्य हमारा आ गया 29.32, यही आंसर। यानी हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होगी, मध्य बिंदु और एफ आई और एक्स आई निकालना है। तो एफ आई कैसे निकलेगा, एफ आई हमारी बारंबारता ही होती है, एक्स आई कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़ेंगे और उसका आधा कर देंगे तो वही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मध्य बिंदु। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उसको जोड़ लेंगे और बारंबारता जो होगी उसको जोड़ लेंगे और फिर उससे डिवाइड कर देंगे। यानी सबसे अगर सरल विधि है तो इसमें प्रत्यक्ष विधि ये है, ठीक है। उसके बाद हम आगे कल्पित माध्य और पग विचलन भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस तरीके से देख के अपना सवाल लगाना।